Hello students, I hope you all are fine today. I welcome you to the channel Computer World. So today in this video we are going to discuss the topic implementing the queue as a list of the unit data structure for class 12 computer science with Python. So let us start the video. So students, if we talk about the operations on the queue, last video में हमने पढ़ा था we can perform different operations like enqueue, that is insertion in the queue, dequeue, that is deletion from the queue, peak, that is displaying the topmost element of the queue, and is full और is empty के बारे में भी हमने पढ़ा था. तो अगर हम यहाँ से इसको एज ए लिस्ट इम्प्लीमेंट करना चाहें तो अगर हमें इंसर्शन करनी है लिस्ट में, जब भी हमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करना होता है तो हम कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं, वी मेक यूज़ ऑफ द अपेंड फंक्शन. और यहाँ पे हम अपने एलिमेंट या आइटम को डालते हैं जिसको हमने अपने लिस्ट में इंसर्ट करना है. और जब भी आपको डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि लिस्ट में से एलिमेंट को डिलीट करना है, क्यू को हम एज ए लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो अगर हमें लिस्ट में से एलिमेंट को डिलीट करना है तो वी नो कि क्यू में जो डिलीशन होती है वो हमेशा कहाँ से होती है, फ्रंट एंड से होती है. और फ्रंट एंड का मतलब लिस्ट का फ्रंट यानी कि उसकी ज़ीरोथ पोजीशन. तो हम कहेंगे क्यू डॉट पॉप ज़ीरो. क्यू हमारी क्यू का नाम है, पॉप हमारा फंक्शन होता है लिस्ट में से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए. और सिंस हम फर्स्ट पोजीशन से उसे डिलीट कर रहे हैं, दैट इज वाई वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन हियर एज 0. ठीक है. और पीक, थर्ड ऑपरेशन पीक है. पीक का मतलब होता है टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले कराना. अब टॉप मोस्ट एलिमेंट मेरा किस पे होगा, कहाँ पे होगा? स्टैक के केस में टॉप मोस्ट होता है, क्यू के केस में फ्रंट मोस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले कराना. तो वो मेरा कहाँ होगा, 0th पोजीशन पे. तो अगर मान लीजिए क्यू को मैंने एज ए लिस्ट इम्प्लीमेंट किया है और हमारे उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उसके अंदर जो मेरा फ्रंट पे एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, दैट वुड बी 0. तो हम क्या कहेंगे, पीक के केस में हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दैट इज क्यू ऑफ 0, प्रिंट क्यू ऑफ 0. अंडरस्टूड. सो इस तरह से हमने एन क्यू में अपेंड ऑपरेशन लगाना है, डी क्यू में पॉप ऑपरेशन लगाना है, और पीक में हमने 0th पोजीशन के एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है. सो इसको हम अब प्रैक्टिकली पाइथन के अंदर एज अ लिस्ट इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे एंड देन वी विल सी हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड. सो स्टार्ट करते हैं इसे. चलिए. सो सबसे पहले हम क्या लेंगे, वी हैव टू इम्प्लीमेंट क्यू एज अ लिस्ट. सबसे पहले हम यहाँ पे क्यू नाम की एक लिस्ट ले लेते हैं विच इज़ एन एम्प्टी लिस्ट. अब हमें इसके अंदर कुछ ऑप्शंस लेने हैं जो वन बाय वन हम परफॉर्म करेंगे. यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है दैट विल बी अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम. हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे, जो ऑप्शन यूज़र चूज़ करेगा उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा. तो हमें लूप को तब तक चलाना है जब तक यूज़र कोई ना कोई ऑप्शन देता रहे. इसलिए हम यहाँ पे सेट करेंगे वाइल लूप, दैट इज वाइल ट्रू. ठीक है. अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं. सबसे पहला ऑपरेशन हमारा है एन क्यू, दैट इज इंसर्शन इन द क्यू. यानी कि अगर यूज़र फर्स्ट ऑप्शन देता है तो हम क्यू के अंदर क्या कराएंगे, एन क्यू, दैट इज इंसर्शन. फिर हमारा जो सेकंड ऑप्शन रहेगा दैट विल बी डी क्यू. ठीक है. यहाँ पे हम इसे कर देंगे डी क्यू एंड दिस विल बी माई सेकेंड ऑप्शन. फिर हमारा थर्ड ऑप्शन रहेगा पीक, दैट इज आर डिस्प्ले. एंड लास्ट ऑप्शन हमारा रहेगा, यहाँ पे हम थर्ड नंबर पे ले लेते हैं पीक को, प्रिंट पीक. पीक मीन्स डिस्प्ले द टॉप मोस्ट एलिमेंट. ठीक है. इसके बाद हमने डिस्प्ले के अंदर क्या कराएंगे, हम सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा देंगे जो भी हमारी क्यू में अवेलेबल है. और लास्ट में हम ले लेंगे एग्जिट, क्योंकि जब भी हमने यहाँ पे वाइल टू लिखा हुआ है तो कोई ना कोई हमारे पास ऐसा ऑप्शन तो होना चाहिए जिससे हम लूप से बाहर आ सके. तो ये हमने 5 चॉइसेस ले ली, 5 मेन्यूज ले लिए. जो भी यूज़र इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग ये इसको एग्जीक्यूट करेगा. अब इसमें 5 इनपुट है तो सबसे पहले हम यूज़र से चॉइस लेनी है. अब 1 to 5 जो है वो इंटीजर नंबर है, तो हम कहेंगे सी एच इक्वल्स टू int input enter your choice. ठीक है. यहाँ पे हम यूज़र से क्या ले लेते हैं, चॉइस. और जब यूज़र इसमें चॉइस एंटर करेगा, अगर उसकी जो चॉइस है वो 1 है तो उस केस में हमने क्या कराना है, 1 के केस में हमें एन क्यू कराना है.
तो हम यूज़र से वो आइटम एंटर कराएंगे जो यूज़र को क्यू को जो एज अ लिस्ट हमने इम्प्लीमेंट किया है उसमें इंसर्ट करानी है। तो हम कहेंगे आइटम इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द आइटम। ठीक है, ये हमने यूज़र से एंटर करा दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से enqueue फंक्शन को कॉल करेंगे, enqueue, और उसमें हम दो चीज़ें डालेंगे, एक हमारी जो क्यू है एज अ लिस्ट और एक हमारा जो आइटम है। अब हमने यहाँ से फंक्शन को कॉल तो कर दिया, दिस इज़ माई क्यू, और ये जो आइटम है हमने यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स पास कर दिए। तो अब हमें इस फंक्शन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं एंड इसका नाम दे देते हैं enqueue। अब इसमें हमने दो चीज़ें लेनी है, सपोज हम इसको ले लेते हैं क्यू कॉमा आइटम के लिए हमने ले लिया आई। अभी हमने इसमें पढ़ा था अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमें एनक्यू कराना है तो हम कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे, अपेंड फंक्शन का। तो यहाँ से हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे और यहाँ पे हम कहेंगे क्यू डॉट अपेंड। ठीक है, क्या अपेंड कराना है, जो हमारी आइटम है। ठीक है, इसमें इंसर्ट करा दी हमने। हम चाहें तो इसे प्रिंट करके भी चेक कर सकते हैं बाय सेइंग प्रिंट क्यू। ठीक है, और इसके बाद हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। हमने इसको रन किया, ओके, हम इसे सेव कर लेते हैं क्यू के नाम से। जब हम इसे रन करेंगे तो आपसे बोलेगा एंटर योर चॉइस। अभी हमने 1 के लिए डेफिनेशन दी है, अब इसने कहा एंटर द आइटम, मैंने कह दिया 2। तो इसमें क्या आ गया, 2 हमारी लिस्ट में आ गया। अब मैंने दे दिया एंटर योर चॉइस, हमने कह दिया 1। अब यहाँ पे है एंटर द आइटम, सपोज हमने कह दिया 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 एंड 3 आ गया। फ्रंट में क्या एलिमेंट है, 2 है, और रियर एंड में हमारे पास क्या है, 3 है। लेकिन हमने इसमें ऐसी कोई चॉइस नहीं दी जिससे हम इससे लूप से बाहर निकल सकें। तो यहाँ पे आई नीड टू जस्ट क्लोज दिस फ्रॉम हियर एंड प्रोग्राम को हमें यहाँ से किल करना पड़ेगा और यहाँ पे कोई ऐसी चॉइस देनी पड़ेगी पहले जिससे हम प्रोग्राम से बाहर आ सकें। अभी हमने यहाँ पे नंबर 5 पे एग्जिट दिया है, तो हम बेटा यहाँ क्या लिख देंगे, इफ़ चॉइस इक्वल्स टू 5 है तो यहाँ पे क्या कर दो, ब्रेक, यानी कि आप लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो एक एक करके एलिमेंट को रियर एंड से इंसर्ट कर रहे हैं, यानी कि बैक साइड से इंसर्ट कर रहे हैं, और फ्रंट में जो हमारा एलिमेंट था वो एज इट इज है। ठीक है, अब ये हो गई फर्स्ट चॉइस। अब आते हैं सेकंड चॉइस पे। सेकंड चॉइस इज डी क्यू। अब यूजर ने फर्स्ट चॉइस दी तो हमने क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट किया। अगर यूजर की चॉइस जो है वो 2 है तो हमने क्या कराना है, डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। अब डी क्यू के अंदर हम आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे जो हमारी क्यू है। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा डेफ डी क्यू और यहाँ पे हमने कह दिया क्यू। ठीक है, तो जब भी हमें एलिमेंट को डिलीट कराना है तो हम यहाँ से कौन से फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, पॉप फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज डिलीशन कहाँ से होगी, फ्रंट एंड से, एंड जो फ्रंट एंड है उसकी पोजीशन क्या होगी, 0th पोजीशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम पे जाएंगे और हम कहेंगे प्रिंट एलिमेंट डिलीटेड इज क्यू डॉट पॉप, और यहाँ से हमने कह दिया 0। ठीक है, ये हमने कह दिया। अब हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। एक बार इंसर्शन करी, अब हम इस पर डिलीशन करके देखेंगे। अब देखिए एंटर योर चॉइस, सबसे पहले मैंने कह दिया 1। अब एंटर आइटम हमने कह दिया 2, चॉइस 1, आइटम इज 3। तो अब देखो पहले जब 1 2 को मैंने एंटर कराया तो मेरी क्यू में ये एलिमेंट्स हैं, उसके बाद ये एलिमेंट्स हैं। अब मान लीजिए हम इसमें दोबारा से एक और एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं, एंटर योर चॉइस 1, दोबारा से इंसर्ट करा रहे हैं। अब हमने कह दिया 4। तो हमारी जो क्यू एज अ लिस्ट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हो गए, 2, 3 एंड 4। अब हमें डी क्यू कराना है तो हम क्या चॉइस देंगे, 2। अब देखो बेटा जो फ्रंट एंड है वहाँ से डिलीशन होगी, इंसर्शन हमेशा बैक साइड से होगी, क्योंकि लिस्ट में अपेंड फंक्शन लगाते हैं तो एंड में इंसर्ट होता है। अब जब आप डिलीशन कराओगे तो 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 2 है, सो दिस विल बी डिलीटेड। तो जैसे ही हमने ये किया तो इसने कहा एलिमेंट डिलीटेड इज 2। अब अगर 2 हट गया तो 3 आगे वाली पोजीशन पे आ गया। तो अगर मैं दोबारा कहूँ एंटर योर चॉइस 2, तो अब ये क्या कहेगा, एलिमेंट डिलीटेड इज 3। ठीक है,
तो इस तरह से हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिलीट हो गए। अब हम इस लूप से बाहर आने के लिए क्या चॉइस दे देंगे, 5 विच स्टैंड्स फॉर एग्जिट, यानी कि इसके अंदर हमने क्या लगाया हुआ है, ब्रेक स्टेट। तो यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा पीक ऑपरेशन। अच्छा, एक चीज़ इसमें और हो सकती है, मान लीजिए हमारी जो क्यू एज अ लिस्ट है उसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, तो क्या हम उसमें से डिलीट कर पाएंगे, तो वो भी कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इज एम्प्टी नाम का फंक्शन बनाएंगे, डेफ इज एम्प्टी। ठीक है, ये हमने फंक्शन बनाया। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हमने पास किया क्यू को, इफ हमारी जो क्यू है इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर ये खाली है तो इस केस में ये हमें क्या रिटर्न करें, ट्रू। एल्स अदरवाइज ये हमें क्या रिटर्न करके दे, फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये हमने रिटर्न करा दिया। अब एनक्यू में तो हमें एमटीक्यू कराने की, चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डीक्यू ऑपरेशन में चेक करने की रिक्वायरमेंट है। तो हम कहेंगे इफ इज एम्प्टी, यानी कि अगर हमारी जो क्यू एज अ लिस्ट है अगर वो एम्प्टी है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, अंडरफ्लो केस, यानी कि ऑलरेडी अगर मेरी लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या मैं उसमें से कोई एलिमेंट को डिलीट करा सकती हूँ, नो। सो वो क्या कंडीशन हो जाएगी, अंडरफ्लो की। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दे, जो भी एलिमेंट हमारा 0 पोजीशन पे है यानी कि फ्रंट एंड पे है उसे उसमें से डिलीट करा दे। ठीक है, एक बार इसे दोबारा रन करके चेक करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एलिमेंट चॉइस ली 1, सीधा। अब मान लीजिए मेरी लिस्ट में कुछ भी नहीं है, मेरी लिस्ट खाली है, तो मैंने यहाँ पे चॉइस ले ली सपोज 2। अब क्यू एज अ लिस्ट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो इसने क्या दे दिया, ओके, यहाँ पे हमने इसको क्यू देना था। ठीक है, तो अब हमने इसको रन कराया, तो यहाँ पे हम 2 दे देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, अंडरफ्लो, यानी कि आपकी लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है फिर भी आप उसमें से डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका अंडरफ्लो केस हो गया। अब हम यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, अपने प्रोग्राम पे हम वापस जाते हैं। एन क्यू हो गया, डी क्यू हो गया। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं विच इज़ माई पीक ऑपरेशन। ठीक है, अब अगर यूज़र यहाँ से चॉइस दे देता है 3, अगर यूज़र की चॉइस है 3, तो उस केस में हम क्या कराएंगे, पीक ऑपरेशन को कॉल करेंगे और उसमें हम क्या पास करेंगे, क्यू विच इज़ इम्प्लीमेंटेड एज अ लिस्ट। अब हम यहाँ पे नीचे डी क्यू के नीचे एक पीक फंक्शन को क्रिएट करेंगे इस तरह से, और इसमें हमने पास किया हुआ है क्यू। ठीक है, इस फंक्शन को हमने क्रिएट किया। पीक ऑपरेशन क्या करता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट कराता है। तो हम क्या कहेंगे, अच्छा ये भी चेक करेगा पहले कि हमारी लिस्ट में एलिमेंट्स तो है ना, तो हमें ये कंडीशन एज इट इज़ उठानी पड़ेगी कि ऐसा तो नहीं है कि लिस्ट बिल्कुल खाली है। तो अगर खाली है तो अंडरफ्लो है। एल्स ये क्या करेगा, प्रिंट एलिमेंट एट द टॉप इज, क्या है हमारे पास, हमारी क्यू का 0th एलिमेंट। ठीक है, दिस विल बी डन। ठीक है, अब ये होगा हमारा पीक ऑपरेशन। इसे हम रन करके चेकआउट करते हैं। हमने इसको रन किया। सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्शन कराते हैं, एलिमेंट इज आइटम इज 2 एंड एंटर योर चॉइस 1, आइटम इज 3, एंटर योर चॉइस 1, आइटम इज 4। देन हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज मुझे पीक ऑपरेशन करना है तो चॉइस कौन सी देंगे, 3 देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे क्यू यू करना है। अब हम इसे दोबारा से रन करते हैं। रन करने के बाद एंटर योर चॉइस 1, एलिमेंट दे दिया 2, देन चॉइस इज 1 अगेन, एलिमेंट इज 3, चॉइस इज 1 अगेन, एलिमेंट इज 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे अप्लाई कराना है पीक ऑपरेशन, यानी कि जो फ्रंट मोस्ट एलिमेंट है जो कि 0 पोजीशन पे है वो हमें डिस्प्ले कराना है, और 0 पोजीशन पे मेरे पास क्या एलिमेंट है, 2। तो चॉइस इज 3 एंड यहाँ से इसने हमें कह दिया एलिमेंट एट द टॉप इज 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चॉइस 2 लेती हूँ तो मेरा जो एलिमेंट डिलीटेड है वो क्या हो गया, 2, और जो मेरा 3 था अब वो बिल्कुल फ्रंट पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब मैं दोबारा यहाँ से पीक ऑपरेशन लगाती हूँ और आई विल चेक, तो ये कहेगा एलिमेंट एट द टॉप इज 3। तो पीक ऑपरेशन क्या कर रहा है, जो भी हमारी लिस्ट का फ्रंट मोस्ट एलिमेंट है 0 पोजीशन पे
उसको ये डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम वापस से यहाँ से हम अपनी चॉइस डाल देते हैं 5 और इस आउटपुट से बाहर आ जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा है, 3 चॉइसेस हम कर चुके हैं। लास्ट इज चॉइस नंबर 4 दैट इज डिस्प्ले। हमें यहाँ पे अपनी जो क्यू है वो एज इट इज डिस्प्ले करानी है, मतलब कि जितने एलिमेंट्स उसमें हैं एज इट इज डिस्प्ले कराने। तो हम क्या कहेंगे, चॉइस इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ से हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे एंड विल पास द क्यू एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे यहाँ पे एंड वी आर गोइंग टू डू हियर डेफ डिस्प्ले और यहाँ पे हमने कहा प्रिंट क्यू। यहाँ पे हम इस तरह से भी दे सकते हैं, द एलिमेंट्स इन द क्यू आर क्यू। ठीक है, अब हम दोबारा से इसे क्या करेंगे, रन करेंगे और यहाँ हम फॉर्मल पैरामीटर्स में क्यू यू डाल देंगे। ठीक है, now we are going to run the program again and check the output. Now enter your choice। सबसे पहले हमने यहाँ पे चॉइस डाली 1, एलिमेंट डाला 2 आ गया यहाँ पे हमारे पास। देन हमने डाला चॉइस इज 1, एलिमेंट इज 3, देन चॉइस इज 1, एलिमेंट इज 4। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 2, 3 एंड 4। अब मैंने यहाँ से सपोज DQ करा दिया, चॉइस डाल दी 2, तो ये जो 2 था ये हट चुका है। ठीक है, तो मेरे पास अब ये 2 हटने के बाद, 2 को रिमूव करने के बाद लिस्ट में क्या एलिमेंट्स रह गए मुझे वो देखने हैं, तो वो हम चेक कर सकते हैं डिस्प्ले फंक्शन से। तो हमारी चॉइस क्या रहेगी उस केस में, 4। तो इस केस में हमारा क्या हो गया, वी हैव टू सी हियर द एलिमेंट्स इन द क्यू आर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्यू यू। अब दोबारा से हम इसे रन करके चेक करेंगे। सबसे पहले एंटर योर चॉइस 1, एंटर द आइटम 2, एंटर योर चॉइस 1, एंटर द आइटम 3, एंटर योर चॉइस 1, एंटर द आइटम 4। देन अब हम यहाँ से DQ कराएंगे। DQ कराने के लिए हमने चॉइस ले ली 2 और यहाँ पे हमने कह दिया एलिमेंट डिलीटेड इज 2। तो क्या बचा हमारे क्यू एज अ लिस्ट में, 3 एंड 4। अब ये हमें डिस्प्ले कराना है, तो हम कौन सी चॉइस पे जाएंगे, चॉइस नंबर 4 पे। तो यहाँ से हमने 4 लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, द एलिमेंट्स इन द क्यू आर 3, 4। अगर आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना चाहते हो 3 अलग, फिर नेक्स्ट लाइन में 4, तो आप उसके लिए फोर लूप का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया कि ये एलिमेंट डिलीट होने के बाद हमारे पास ये एलिमेंट्स रिमेनिंग है लिस्ट। दिस इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस इन द क्यू। NQ किया दैट इज इंसर्शन, देन हमने DQ किया दैट इज डिलीशन। पीक मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट, यानी कि जो हमारे क्यू का फ्रंट मोस्ट एलिमेंट है 0 पोजीशन पे, उसको डिस्प्ले कराना। और डिस्प्ले के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, डिलीट हुए हैं नहीं हुए, जो भी एलिमेंट्स करंटली हैं वो सारे डिस्प्ले कराना। एंड फिफ्थ ऑप्शन इज एग्जिट, लूप से बाहर आना है तो हम क्या कर देंगे, एग्जिट। तो दिस इज हाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट क्यू एज अ लिस्ट इन पाइथन। बस यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये आप फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स के नेम ले रहे हैं वो ध्यान से लें, अदरवाइज मेनली इसी चीज़ में हमारा एरर आता है। और एक हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा इज एम्प्टी फंक्शन लिया, हमने इज एम्प्टी ऑपरेशन भी किया था। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी ये लैंग्वेज है पाइथन, इट इज़ अ डायनेमिक लैंग्वेज, तो इसमें ओवरफ्लो का केस कभी नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट हमारी क्या है, कितने भी हम उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन अंडरफ्लो का केस हो सकता है कि हो सकता है कई बार ऐसा हो कि लिस्ट में एलिमेंट ही ना हो और हम उसमें से डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो हमारा केस क्या होगा, अंडरफ्लो। तो ये आपका DQ में भी आपको चेक करना पड़ेगा जब आप डिलीट करेंगे, कि ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसी लिस्ट में से डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं जो ऑलरेडी एम्प्टी है। जब टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है तब भी आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है और आप उसमें से टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले कराने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप डिस्प्ले कराएंगे तब भी आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर दूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ, तो अगर मेरी लिस्ट ही एम्प्टी है तो उस केस में क्या प्रिंट कर दें, अंडरफ्लो। अदरवाइज ये कह दें कि मेरी लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं क्यू के अंदर वो ये है। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ से रन करूँ और सपोज मैंने यहाँ पे अब मेरे पास लिस्ट में अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिस्प्ले कराने का ट्राई कर रही हूँ, तो ये क्या कहेगा, अंडरफ्लो, है ना। सो दैट इज वाई वी हैव टू गिव दिस कंडीशन इन द DQ फंक्शन, इन द पीक फंक्शन एज वेल एज इन द डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे 5 चॉइस देके क्या करेंगे, लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्यू को एज वेल एज इम्प्लीमेंट करना है।
And I hope this program is clear to all of you, how we have made this and the concept of this program. If still any doubt is there in any of the particular topic or any of the operation in the queue, you can ask me in the comment section. अगर आपको इस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हैं और समझ में आए हैं तो you can like the video, share it with your friends and subscribe the channel for more such updates. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.